रक्षाबंधन पर प्रेरणादायक कहानी। हम आपको रक्षाबंधन के महत्व, रक्षाबंधन से जुड़ी कहानी और इस त्योहार की उपयोगिता के बारे में बताएंगे। इस रक्षाबंधन की कहानी 2023 को एक बार जरूर पढ़ें। पहले तो आप सभी प्रियजनों को इस साल 2023 की रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी प्रिय जन रक्षाबंधन क्यों बहुत धूमधाम से मनाएं और सभी बहनों की ओर से कहना चाहूँगी कि उन भाइयों की उम्र लंबी हो, जीवन में तरक्की हो और उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। रक्षाबंधन कब है? इस वर्ष रक्षाबंधन 30 अगस्त 2023 को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार की एक डोर है। रक्षा का अर्थ है किसी मुसीबत से बचाना और बंधन एक साथ नहीं छोड़ता है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? हर त्योहार के आने के साथ साथ ये सवाल भी हमारे मन में आता है कि त्योहार मनाया क्यों जाता है, उस त्योहार को मनाने के पीछे का कारण क्या है। हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को मनाने के पीछे कोई न कोई धार्मिक वजह रही है। आइए जानते हैं कि हम रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी कहानी। रक्षाबंधन से जुड़ी कई सारी कहानियां हैं। उन्हीं कहानियों में से जुड़ी एक कहानी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। ये कहानी उस समय की है जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय कर रहे थे, तो यज्ञ में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था और रिश्ते में पांडव कौरवों का भाई था। शिशुपाल बहुत अहंकारी था और वह हमेशा श्री कृष्ण को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने श्री कृष्ण का पूरी सभा के सामने बहुत अपमान कर दिया, जिसकी वजह से श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता यानी अपनी बुआ को वचन दिया था कि वह शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन जब शिशुपाल 101 भी गलती करेगा तो उसे दंड भुगतना पड़ेगा। अपने अहम में डूबा शिशुपाल को ये बात भूल गया और कृष्ण के अपमान करने के साथ साथ उसकी गलतियां 100 से ज़्यादा हो गई। गुस्से में श्री कृष्ण ने अपना उंगली से सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का सर उसके शरीर से अलग कर दिया। सुदर्शन चक्र जब वापिस उनकी छोटी उंगली में आया तो लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई, रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने जैसे ही यह देखा तो उसने रक्त रोकने की तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि इस कपड़े का एक एक धागे का कर्ज वो चुकाएंगे और हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। द्रौपदी चीर हड़क के समय उन्होंने अपना वचन निभाया। जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली में साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन हम हर साल रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। रक्षाबंधन पर प्रेरणादायक कहानी। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के लिए सुंदर सुंदर राखियाँ, मिठाई, फल फूल आदि कई तरह की चीज़ें लेकर आती हैं। इन सभी चीज़ों को एक सुंदर थाली में सजाती हैं और फिर उस थाली में दिया जलाकर अपने भाई की आरती उतारती हैं, उसे तिलक लगाती हैं और फिर भाई की कलाई पर राखी और रक्षा सूत्र बांधती हैं, उसे मिठाई खिलाती हैं और साथ ही भगवान श्री कृष्ण से कामना करती हैं कि उनके भाई की दीर्घायु हो और उसकी तरक्की हो। फिर भाई अपनी बहन की आजीवन सुरक्षा और साथ देने का वचन देता है।
साथ एक भाई अपनी बहन को पैसे, चॉकलेट या कुछ भी कीमती चीज उपहार स्वरूप देता है। रक्षाबंधन के रिश्तों में अपनापन लगता है। भाई बहन के रिश्ते में कभी दूरियां आ भी जाए तो यह बंधन उसी दूरी को मिटा देता है। बहन अपनी चाहे कितनी भी दूर हो, वह इस त्योहार पर अपनी बहन से मिलने जरूर आता है। और जो बहन अपने भाई से दूर रहती है, वह भी इस दिन अपने भाई से मिलने जरूर आ जाती है। रक्षाबंधन हमें भाई बहन का अटूट रिश्ता भी निभाना सिखाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, एक दूसरे से किए हुए वादे निभाने का प्रतीक है, एक अटूट प्रेम का त्यौहार है। इसे त्यौहार हमारी संस्कृति व संस्कार है जो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। रक्षाबंधन का पर्व संदेश है जो हमें अपनी भाई या बहन की भावनाओं की कद्र करना सिखाता है। राखी के दिन शादीशुदा बहन अपने ससुराल से मैके सिर्फ अपने भाई के लिए आती हैं। चाहे बहन कहीं भी हो क्यों ना हो, वह अपने भाई का कलाई में रक्षा का धागा बांधने अवश्य आती हैं। यही प्यार स्नेह उसे अपने मैके खींच लाता है। माता पिता हमेशा तो अपनी बेटी का साथ नहीं दे पाते हैं, पर एक भाई ही होता है जो अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ जाता है। किसी कारणवश अगर बहन भाई के पास नहीं आ पाती है तो अपनी राखी को हफ्तों पहले ही भाई के पास पहुंचाने की कोशिश करती है, ताकि भाई के पास उनकी राखी की डोर सकुशल पहुंच जाए और उसे बहन का प्यार महसूस कराए। राखी का त्यौहार शिव के पावन पर्व सावन में आता है। राखी के दिन जगह जगह मेले नुमाइश लगती है। सावन में सावन की झंडी यानी कि बारिश की फुहारे के बीच ये प्यार का पर्व आता है, जहाँ हर तरफ हरियाली और खुशनुमा माहौल होता है। सावन का महीना प्रत्येक बहन के लिए यादगार महीना होता है, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार होता है। राखी के दिन यह भी मान्यता है कि जब सभी देवता तारकासुर का वध करके भोलेनाथ माता पार्वती के पास जाते हैं तथा उससे वरदान मांगते हैं कि हे भोलेनाथ, हमें कोई परेशान ना करे और ना ही कोई भी हमारा सिंहासन छीन सके, हम जन्मों तक आपकी आराधना करें तथा आपको अपने मन में बसाए रखें, तब माता पार्वती बड़े स्नेह के साथ इंद्र के हाथ में हाथ, अन्य देवताओं के हाथ में रक्षा की डोर बांधती हैं। तब सभी देवी देवताएं माता पार्वती को वचन देते हैं कि वे उनकी रक्षा की डोर का मन व कर्मों की रक्षा करेंगे और मर्यादा से इसका पालन करेंगे। आज के समय में रक्षाबंधन का महत्व। आज इस आधुनिक समय में रक्षाबंधन का अर्थ पूरी तरह से बदलता जा रहा है। शहरों में बसने के कारण या समय की कमी के कारण रक्षाबंधन की मिठास कम हो रही है, आसपास के रिश्तों को तोड़ रही है। रक्षाबंधन आज हम अमीरों और गरीबों की निशानी पर आ पहुंचा है। आज के युग में बहन के लिए रक्षाबंधन सिर्फ उपहार लेने का ही त्यौहार रह गया है, उसे अपने भाई से महंगे महंगे उपहार लेने की इच्छा होने लगी है। आधुनिकता और आधुनिक मानसिकता भाई बहन के रिश्ते को कमजोर कर रही है। जहां हम रक्षाबंधन को एक डोर समझते हैं, वहीं इस त्यौहार में आज सोने चांदी ब्रेसलेट ने इसका रूप में ले लिया है। आधुनिकता से भरी हुई दुनिया के पीछे न भागकर अपने रिश्तों को मजबूत बनाए। राखी की एक डोर ही रिश्ते को कायम रख सकती है। तो फिर महंगी महंगी राखी लेने का क्या मतलब है? मतलब यह है तो सिर्फ एक अच्छी सोच का। पुराने जमाने से ही एक डोर से ही तो प्यार दिखाया जा रहा है, ना कि सोने चांदी की राखी से। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहनें अपने भाई को फोन के जरिए राखी भेज रही हैं, जो कि गलत है। राखी जैसे त्यौहार का मतलब ही क्या है जब तक वह हाथ में ना बांधी जाए। दिखावा इतना हो गया कि भाई यह सोचने लगा कि बहन ने राखी बांधी तो उसे उपहार में क्या दूंगा। इस वजह से वह राखी में अपनी बहन के सामने आने से कतराता है। यह अमीरी गरीबी
दर्शाता है जो हमारे हिंदुत्व समाज के संस्कार नहीं हैं। कृपया राखी को अमीरों और गरीबी में ना तौलें, महंगे उपहार की मांग ना रखें। बस अपने भाई से यही बोले कि तू हमेशा जीवन भर मेरा साथ दे और कुछ नहीं चाहिए। बहनों को भी महंगी राखी लेने के बजाय एक डोर से अपनी अच्छे रिश्तों को सजाने की कोशिश करनी चाहिए। महंगी महंगी राखी बांधना बस सोशल मीडिया का दिखावा है। सादगी से अपने पवित्र त्यौहार को मनाने की कोशिश करें। अपने प्रेम को सजो कर रखें ताकि हिंदुत्व की परंपरा जीवित रहे और यह त्यौहार हमेशा सादगी से मनाया जाए, जिसमें ना कोई दिखावा हो, ना कोई लड़ना झगड़ना हो, ना ज़्यादा अपेक्षाएं हो। दोस्तों, कैसी लगी रक्षाबंधन की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ विजिट करें।